हम कहते हैं आरोप लगाने से पहले एक बार व्यक्ति आए, अजमाए, अपना पर्चा बनवाए, तोड़ मरोड़ के देखे। अगर हम विफल हैं तो कह सकते हैं हम पाखंड कर रहे हैं, और यदि हम विफल नहीं है, हम सफल हैं, तो इसका मतलब सिद्धि है। इसमें कोई तोड़ मरोड़ की बात ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव किंकर रविशंकर जी हैं, क्योंकि इस समय इनकी लोकप्रियता दिन रात बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका इस समय लोगों के बीच कार्यक्रम भी आ रहा है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शिव किंकर रविशंकर क्या है? मतलब मेरा मूलतः नाम रविशंकर मिश्रा है, और ये शिव किंकर मतलब शिव माने महादेव, किंकर माने दास सेवक। जी तो इस प्रथा के तहत गुरु द्वारा प्राप्त नाम है ये। जी जी और आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक आध्यात्मिक यात्रा हम लोग करते हैं तो एक नया नाम हो जाता है, नया जन्म होता है। इससे पूर्व का जो जीवन है उसमें पाप पुण्य, अच्छे बुरे सब तरह के जिंदगी में कदम चले होते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना में गुरु द्वारा दीक्षा लेकर के और हम लोग किसी ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, तो वह नया नाम, नया जन्म, नया जीवन होता है। तो पुराने नाम के साथ एक नए नाम का समावेश होकर के और एक नए जीवन के साथ प्रारंभ किया गया, जो आध्यात्मिक चेतना की यात्रा है। जी, एक आम इंसान के पास ये ताकत आई कैसे? अब मैं आम ही इंसान हूँ, कोई विशेष नहीं हूँ, लेकिन गुरु की कृपा और महादेव की कृपा से निरंतर साधना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं जब 10 साल का था तब से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुटित रूप से करता था। अध्यात्म में, साधना में बहुत पुरानी रुचि रही है। माता जी हमारी स्वयं शक्ति की बड़ी उपासक थी, और वह शिव शक्ति की उपासना करती थी। तो साधना करते करते कृपा हो गई, थोड़ी गुरु की कृपा हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया और बनाने लग गए पर्चा। अच्छा। जी, तो आप जैसे कि किसी को इंसान को देखते हैं, देखने के बाद में आपको ये कैसे पता चल जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके साथ क्या है? देखिए, ये कोई फेस रीडिंग या कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। ये प्रॉपर एक साधना है जो कि गुरु की कृपा से और पूरे विधान के द्वारा तप करके प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बहुत रेयर होता है, जब कई लाख साधक करते हैं उसमें किसी एक को ही प्राप्त होता है। और जब सामने कोई व्यक्ति आता है तो हमारे मन में भाव आ जाता है कि इसके माँ बाप का नाम ये होगा, या इसकी जेब में इतने पैसे हैं, ये समस्या लेके आया है, या ये जहाँ से आया है, जो भी उसके बारे में, तो वो हम पर्चे पे लिख देते हैं, फिर उससे पूछते हैं, फिर मिलान कराते हैं। तो अब तक तो कम से कम 10-15 हज़ार पर्चे बना चुके हैं। महादेव सम्मान बचाए हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। नहीं, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि आप के पीछे कुछ लोगों का हाथ है, वो आपको पीछे से बताते रहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हम पर्चा बनाते हैं, हमारे अगल बगल भी कोई नहीं खड़ा होता है, और उस समय हम किसी भी प्रकार का यंत्र या कोई गैजेट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने कई बार चुनौतियां हमने कहा है, आप अनजान किसी व्यक्ति को ले आइए जिसका आपका मन हो। हम पहले पर्चा लिख देते हैं, पहले लिख के रख देंगे, हमें नहीं पता आप किसको लेके आएंगे। आप जिसको भी लेके आएंगे, आप रास्ते में बदल लीजिए उसको। जैसे आप लेके चले और यहाँ मेरे पास लाने से पहले मेरे दरवाजे तक बदल दीजिए कि नहीं, इनको नहीं, मैं इनको ले जाऊंगा। जब तक मैं अपना पर्चा उठा के सीधा नहीं करता हूँ, आदमी आके सामने बैठ नहीं जाता, तब तक आपको जो मर्जी करना है कर लीजिए। पर्चा उठाने के बाद जो आदमी आके बैठा, पर्चा उसी का होगा, प्रश्न सवाल सब उसी के होंगे। जी, मतलब ये प्रॉपर एक साधना है, कोई ट्रिक या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, कि कोई हमें अभी हम जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो कई बार 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 500, 1,000, न्यूनतम 1,500 तक लोग भी होते हैं। अब उसमें हमें क्या पता कौन व्यक्ति कब क्या प्रश्न पूछ लेगा। किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं होता है, वो केवल आशीर्वाद लेने आती। तो पर्चे पे आ जाता है कि आपके मन में कोई सवाल नहीं है, आप केवल आशीर्वाद लेने की कामना से आए। जी, तो ये पर्चा बनाने का कोई टाइम या जगह, या फिर आप कहीं भी कर सकते हैं इसको? नहीं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्थान चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई टाइम चाहिए। बता हम कभी भी सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम सूर्यास्त के बाद ना बताएं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पूजा साधना का समय हो जाता है। इमरजेंसी केस में हम कभी भी बता सकते हैं, किसी भी स्थान, किसी भी जगह बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं। मतलब ये नहीं कोई कि मैं कहीं गद्दी लगाऊंगा, मेरा दरबार लगेगा, या आप अर्जी लगाएंगे तब मैं बताऊंगा, ऐसा कोई पंगा नहीं है। आप जब जानना चाहे, जहां जानना चाहे, आपको बताया जा सकता है।
नहीं तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये पाखंड है, उसके बाद में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये इनका सनातन धर्म को लेकर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, देखिए, पाखंड यदि होता तो द्वापर में संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, जिसने उससे पूरी महाभारत को देख करके धृतराष्ट्र को सुनाया। वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि से सारे खंड काल कल्पों में हुई घटनाओं को देख करके पुराणों की महाभारत, जिसको हम जय गाथा, जिसको आज हम महाभारत कहते हैं, उसकी रचना की। मतलब बोल वेद व्यास रहे थे, लिख गणेश जी रहे थे। और उसमें गणेश जी की शर्त थी कि अगर आपने बोलना बंद किया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो इसी सिद्धि के माध्यम से वेद व्यास जी ने तीनों काल की घटनाएं देख करके और अंत में कली पुराण तक की रचना की। तो जिनको लगता है ये पाखंड है, उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास शक्ति है नहीं, उनके पास साधना है नहीं। अच्छा, आरोप का क्या है कि ये कोई भी लगा सकता है। हम कहते हैं आरोप लगाने से पहले एक बार व्यक्ति आए, अजमाए, अपना पर्चा बनवाए, तोड़ मरोड़ के देखे। अगर हम विफल हैं तो कह सकते हैं हम पाखंड कर रहे हैं। और यदि हम विफल नहीं है, हम सफल हैं, तो इसका मतलब सिद्धि है। इसमें कोई तोड़ मरोड़ की बात ही नहीं है जी। अभी तक आपने कुल कितना पर्चा बना दिया इतने दिन में? अब मैं पिछले गुरु के कृपा से पिछले 2 साल से प्रॉपर पर्चा दिव्य दरबार का चल रहा है। साधना कृपा प्राप्त हुई थी हमको 2018 में, हमारी माता जी के देहांत से पहले। और उसके बाद हम, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद और कृपा से, हम 2 साल पहले ही पर्चा बनाना जन कल्याण शुरू किए। अब तक हम कुछ नहीं तो मोटा मोटा मान लीजिए कम से कम 5 से 7 हजार पर्चा बना चुके होंगे। मतलब एक्यूरेट मैं कहूँ तो 6,500-7 हजार पर्चा हम बना चुके हैं। रोज का हमारा 50-100 पर्चा बनता है। तो आप ये समझ लीजिए कि और ज्यादा भी बनता है। तो पर्चे में कभी कोई किसी ने शिकायत नहीं करी है। जिन्होंने अजमाना चाहो अजमा के देख लिया है। महादेव की कृपा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका दावा कि आपके पास शिव जी की कृपा है, इसलिए लोगों की मदद और लोगों का समस्या हल हो जाती है। अब मेरा दावा शिव जी की कृपा का नहीं है। मेरा दावा इस बात का है कि शिव जी की कृपा दृष्टि मुझ जैसे निकृष्ट और मुझ जैसे एक अधम प्राणी पर पड़ी हुई है। शिव की कृपा से, महादेव और माता भगवती, माता पार्वती की कृपा से मैं कहीं ना कहीं कुछ लिखता हूँ, वो सत्य साबित हो जाता है। मेरी इसमें अपनी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। जो कुछ है वो उमा महेश्वर, महादेव, माता पार्वती का है। अच्छा जी। तो आप कितने दिन से पंडाल लगा रहे हैं, कितने दिन से जैसे कि कथा कर रहे हैं? ये लगभग अभी 2 साल से ऊपर हो रहा है। इससे पूर्व तो मैं लगभग 1 वर्ष साधना में ही था, जिसमें बहुत करीबी लोगों को पता है कि मैं 3 महीने केवल बेल का पत्ता पानी पे रहा हूँ। 1 वर्ष करीब मैं जीवित रहने मात्र 1 टाइम भोजन किया हूँ। और 3 महीना तो केवल जल पे उपवास करके और साधना की गई है। फिर जब गुरु की कृपा हो गई, गुरु का आदेश हो गया, तो पूज्यपाद गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर हमने दरबार लगाना और ये सब प्रारंभ कर दिया। जी। तो आप दरबार कहाँ पर लगाते हैं? जैसे आपका दरबार कहाँ पर है वो सिस्टम? दरबार हमारा वैसे मुल्तम लखनऊ में या दिल्ली 2 जगह बैठते हैं, अयोध्या भी बैठते हैं। लेकिन दरबार कोई फिक्स नहीं है। इसके अलावा भी देश के अन्य अन्य राज्यों में दरबार आता है, डिमांड आता है, जहां बुलाया जाता है प्रेम से वहां जाते हैं और वहां से लोगों की समस्या का निदान करने का प्रयत्न करते हैं। और जैसा लोग प्रेम भाव कर देते हैं वैसा सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये साइंटिस्ट और उसके बाद में अपने मन की कहानियां कुछ करते हैं ऐसे लोगों के साथ। साइंटिस्ट मतलब जैसे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और उसके बाद में ये सब कुछ सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, स्पष्ट बात है ना कि यदि जिसके मन में आस्था है, विश्वास है, वो व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति पूछेगा, हम उसको बताएंगे। जिसके मन में आस्था विश्वास है। अब आप आए हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। आप चूंकि समाज का चौथा स्तंभ में मीडिया है, आपको परखने जांचने का पूरा अधिकार है कि समाज में हो रही किसी भी घटना में कितनी सत्यता है। तो आप परखें, आजमाएं। रही बात साइंस और विज्ञान की बात है, विज्ञान और साइंस अभी अध्यात्म के सामने बहुत ही सूक्ष्म है। विज्ञान तो कहता है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां नहीं मिल पाती हैं।
पर हमारे योग प्रणाली में 3 नाड़ियों का जिक्र है। विज्ञान तो बहुत कुछ कहता है, विज्ञान आज तक ये पता लगा पाया कि मनुष्य के शरीर में प्राण कहाँ से निकलता है। हमारे पुराण शास्त्रों में दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर के प्राण किन किन मार्गों से निकलते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो विज्ञान उतना नहीं जानता है जितना विज्ञान में अगर आप कहेंगे, विज्ञान को तो बहुत बाद में पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे वराह अवतार की मूर्ति में स्पष्ट कर दिया गया कल्पों पहले। हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र गणना ज्योतिष शास्त्र को सबको बहुत पहले पुराण शास्त्रों में वर्णित कर दिया है। तो विज्ञान का और अध्यात्म का कोई तोड़, कोई जोड़, कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार आई उसके बाद में योगी यूपी के सीएम बने, तब से देखा जाए कि इसके सरकार को लेकर बहुत सारे लोग बाबा बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, योगी जी की सरकार आने से सनातन मजबूत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि योगी जी स्वयं साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो उनके आने से सनातन मजबूत हुआ है। और आप ये देखिए कि हमारे पूर्व सांसद कैसरगंज माननीय ब्रिजभूषण सिंह जी स्वयं इस समय गेरुए भगवे वस्त्र में, और वो भी अध्यात्म का ही प्रचार कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना का प्रचार कर रही हैं। तो ये तो आदमी की स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे तब अध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है। इसमें योगी जी या भाजपा का कोई हथकंडा नहीं है कि लोगों को संत बना करके वोट बैंक मजबूत कर रही है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत है। दूसरी चीज ये है कि जो ये युग चल रहा है, ये युग सनातन युग है। इस युग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, अब आप ये बताइए, विराट और अनुष्का आज हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए, अभी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए, तो कल को अगर मान लीजिए विराट कोहली या अनुष्का शर्मा के मन में भाव आ जाए वो वैराग्य ले लें, तो इसमें योगी जी थोड़ी ना कह रहे कि वैराग्य ले लो, इसमें भाजपा थोड़ी कह रही वैराग्य ले लो। भाई, वैराग्य लेना या आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ना, राम मंदिर भाजपा ने बनवा के दिया, राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर में दर्शन करते करते कोई भक्त यदि राममय या हनुमानमय हो जाए, तो ये तो उसकी व्यक्तिगत भक्ति और आस्था का विषय है। किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को भगवान कहीं नहीं दिखाई देते हैं, तो ये तो आस्था का विषय है। लोगों का कहना है कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या अन्य सरकार थी, तब इतना ना साधु थे, ना महात्मा थे, ना कोई संत था। इतना जब से भाजपा की सरकार आई तब से बहुत सारे साधु मंत संत, और उसके बाद में हर कोई साधु बनना। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी साधु महात्मा संत थे, सपा की सरकार में भी थे, बसपा की सरकार में भी थे। पहले मीडिया प्रणाली, जैसे आप जैसे मीडिया के जो बंधुगण थे, मीडिया प्रणाली इतनी सशक्त नहीं थी भारत की। गिनी चुनी मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत इक्के दुक्के चैनल आते थे, और वे कहीं ना कहीं साधु संतों का इंटरव्यू लेने कौन जाता था, बताइए। साधु संतों के पास क्या मसाला मिलता। तो अब चूंकि मीडिया का इसमें सबसे बड़ा आभार है कि वह भारत के अंदर संत साधु सनातनी विचारधारा का प्रचार प्रसार समाज में कर रही है। ये मीडिया का है, इसमें भाजपा का नहीं है। ये मीडिया का योगदान है कि वह भारत के अंदर कोने कोने में छिपे हुए सनातन विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें भाजपा का कोई हम वो पीछे से योगदान या हथकंडा नहीं मानेंगे कि उसने कोई बना रखा है। इसमें आप लोगों का सहयोग देंगे, धन्यवाद करेंगे सहयोग देने के लिए। आप लोगों ने अयोध्या के तमाम साधु संतों का, मथुरा के, वृंदावन के, काशी विश्वनाथ के कई मुद्दों को प्रखर तरीके से उठाने में मदद की। हम लोगों की वाणी को समाज के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसमें मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है, किसी पार्टी या दल संगठन का धन्यवाद नहीं है। अभी कांग्रेस के शासन सत्ता से पूर्व हम 2014, 15, 12 से पूर्व चले जाते हैं, तो उस समय कितने ही यूट्यूब पोर्टल के चैनल, कितने ही प्रिंट मीडिया के अखबार या कितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल कोई साधु संतों का इंटरव्यू लेना नहीं चाहता था। क्या ये पद्धति नहीं थी? आज ये जिस पर्चा लिखने की विधा से हम पर्चा लिख रहे हैं, ये विधा तो युगों से है, चारों युगों में विद्यमान है। लेकिन अब मीडिया के बंधुओं ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी को किसने हाईलाइट किया? आप लोगों ने किया। या हमारा आज इंटरव्यू लेके 4 लोगों में आप ही लोग कर रहे हैं, या पंडोकर सरकार है, बगल में हमारे रिश्तेदार है कल्लू पंडित जी, वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते। मीडिया से हम भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि तो अब मीडिया के बंधुओं का योगदान है कि उन्होंने दिव्य शक्तियों का, साधु संतों का, इन चीजों का प्रचार प्रसार करके पुनः सनातन के अंदर एक नई जीवात्मा का मतलब संचार कर दिया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बागेश्वर बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र के शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
अभी कुछ दिन पहले, एक महीना पहले हिंदू गांव बनाए हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जी। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत आज नहीं तो कल बनेगा, अच्छा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अन्य लोगों ने भारत को धर्मनिरपेक्ष बना करके यहाँ पर रहने की इजाजत, परमिशन दे दी। अब चूंकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, अमूमन अगल बगल के जितने भी कई देश हैं, हिंदुओं के पास कोई पूरी दुनिया में एक राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है। नेपाल था, वो भी नहीं रह गया। तो भारत का हिंदू राष्ट्र बनना तो तय है। इस मुद्दे पे मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में हूँ, उनको समर्थन करता हूँ। दूसरा, हिंदू गांव बनाना या जो हिंदुओं का एक अलग से वो चीज कहीं ना कहीं, देखिए, जब जिस दिन भारत के अंदर रहने वाले सभी पंथों को ज्ञान हो जाएगा कि उनका उद्गम जिस गंगोत्री से हुआ है, उस गंगोत्री का नाम सनातन है। जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई जितने भी हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मुसलमान भाई भी हैं, अगर हम 10-5 पीढ़ी पूर्व चेक करेंगे, सब हिंदू थे जी। हमारे ही बीच के ठाकुर, बनिया, लोनिया, तेली, कहार, कोरी, पासी जितनी 36 बिरादरियों में थे, वही लोग कन्वर्ट होकर के दक्षिण भारत में, क्या ईसाई कहीं बाहर से आए थे, वो सब द्रविड़ और जो भी लोग थे बाद में कन्वर्ट होकर सेंट थॉमस के टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई और कन्वर्ट हो गए। तो जितने भी धर्म भारत में आज कन्वर्ट होकर के सब सनातन से ही निकले हैं, सबका उद्गम सनातन से हुआ है। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में हम किसी धर्मगत कल्पना को लेके नहीं चल रहे हैं। हमारी कल्पना ये है कि भारत जो एक रंग में रंग के सनातनी हिंदू राष्ट्र के आधार पर वैदिक नियम, संस्कृति, वैदिक पद्धति उसके आधार पर चले। जैसे आज आप समझिए, हम अपनी वेशभूषा, शिखा, तिलक, जनेऊ, इसका परित्याग कर रहे हैं। हम शिखा रखते हैं, हमको शर्म आती है, लेकिन बाकी जाके आप देखिए, सऊदी अरब में शेख लोग अपना कपड़ा पहनते हैं तो उनको सम्मान प्राप्त होता है। हमारे यहाँ लुंगी कुर्ता पहन के, शिखा रख के, जनेऊ, तो हमें देख के कोई हंसेगा। भाई क्यों हंसेगा? ये हमारी वेशभूषा है। तो इस वेशभूषा, इस पद्धति को हमारे आने वाली पीढ़ी में, हमारे बच्चों को पता रहे, वो रामायण गीता ना भूल जाए, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। वो बनेगा, उसमें हमें कोई संशय नहीं है, और बहुत जल्दी बनेगा। अच्छा, जैसे कि आपके पास लोग आते हैं पर्ची बनाने के लिए अपनी समस्या को लेकर, तो उनके लिए क्या सबके लिए एक ही सुविधा होती है या वीवीआईपी या क्या कुछ सिस्टम उनके साथ? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। इस प्रश्न को लेके बहुत सवाल कई बार उठाए हैं। देखिए, हमारे दिव्य दरबार में पर्चा बनवाने का कोई पैसा नहीं लगता कभी किसी, और ना कोई वीआईपी है। ऑनलाइन पर्चा बनवाने के लिए हमने एक टोकन शुल्क रखा था 1100 रुपया। वो हमने इसलिए रखा था क्योंकि आप पत्रकार, मीडिया बंधु हैं, और मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूं कि कई बार लोग क्या है, जांच करने के मारे, चेक करने के मारे, समय की बर्बादी करने के मारे फोन मिला देते हैं जी। ऐसे में इस चीज का आकलन कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार कि किसको आवश्यकता है, किसको आवश्यकता नहीं है। हम भीड़ में गिरे, फोन आ गया, महाराज जी देख लीजिए, वीडियो कॉल पे ले लीजिए, हमें पर्चा बना दीजिए, हम बना देते हैं। पहले बनाते थे, पर एक अवस्था ऐसी आ गई कि दिन में 200 300 वीडियो कॉल आ रहा है। अब ऐसी अवस्था में इंसान कितनी देर, भाई आप समझिए कि 10 लोग जरूरतमंद भी आते हैं और 10 लोग केवल आजमाने के लिए, उखमज करने के लिए आते हैं। तो जो जरूरतमंद वाले आते हैं, कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है। एक गरीब आदमी आए, और चाहे कोई नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, मंत्री आए, धनी आए, सेठ आए, कोई साइकिल से आए, पैदल आए, चाहे कोई फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में बैठ के आए, जिसका पहले नंबर लगेगा उसका पहले पर्चा बनेगा। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, सबके लिए सब एक समान है? एक समान है। अच्छा, एकदम बराबर। तो जैसे कि कुछ लोग कहना कि जैसे बागेश्वर बाबा के पास वहाँ जाना होता है तो लोग 11,000, 51,000, 5100 रुपए ऐसे उनका पर्ची लगती है, अर्जी लगाना होता है, फिर उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो आपके पास क्या है? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई अर्जी की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास सिंपल था, और वो भी हमने ऑनलाइन के लिए व्यवस्था रखी थी कि 1100 रुपया ऑनलाइन पर्चा बनवाने के लिए, कि ताकि कोई कहीं बैठा हुआ है जाके उखमज ना करे, जरूरतमंदी व्यक्ति हमारे पास आए। बाकी हमारे पास अर्जी वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति आए, अभी हम 2 तारीख तक गोंडा में हैं, व्यस्त हैं, मगर कोई भी व्यक्ति आए, आके जमा सकता है, देख सकता है। आप आइए, कुछ मत बोलिए, चुपचाप आके बैठ जाइए।
खाली एक चीज की कुछ पूछने आए हैं। हम पर्चे पे लिख देंगे, लिख के धर देंगे, आप उतने ही बोलेंगे जितना पर्चे में लिख गया है, उससे ज्यादा आप ना प्रश्न बोल पाएंगे ना उससे ज्यादा कह पाएंगे। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि अभी तो ऐसे आगे चल के फिर आप भी चार्ज करने लगे कि 5100 रुपये और 51,000 की पर्ची फिर उसके बाद में आपको मिलने के? अच्छा देखिए, इस पर एक सवाल है। दिन में 8 से 10 घंटे हम पूजा करते हैं, जी 2 घंटे हम सो पाते हैं, दिन भर हम लोगों का पर्चा बनाते देखते हैं। तो जब हम यही करेंगे तो हमारा जीविकापार्जन, जी हमारा बिजली का बिल, खर्चा और चीजें कहाँ से निकलेंगी? जी ये मतलब एक विचारणीय बात है कि अगर कोई चीज हमारी, तो अगर कोई पंडित जी चार्ज करते हैं, जैसे अभी पीछे बहुत जल्दी बात आई किसी महाराज जी के बारे में, मैंने कहा महाराज जी के पास फॉर्च्यूनर है, BMW है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महाराज जी कोई काम तो करते नहीं है, तो वो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उनको दे तो रहा है। और भाई दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान करना, दोनों चीजें। हम दान लेते भी हैं और जरूरत पर दान देते भी हैं। दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और धर्म का ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का तो जन्म सिद्ध कर्तव्य और अधिकार दोनों है। तो यदि हम दान लेते हैं, हम दान देते हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? अगर कोई नहीं दे सकता है मेरे पास, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरे दरवाजे पे अनर्थ हो गया कि कोई मजबूर आता है, उसके पास भाड़ा नहीं है, पैसा नहीं है और उसका इसके लिए पर्चा ना बने, उसका समाधान ना मिले उसको, तब अनर्थ हो जाएगा। उस दिन, वो दिन इस धरती पे कभी नहीं आएगा। वो इस धरती पे आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूं, वो दिन मेरे जीवित रहते इस धरती पे कभी नहीं आएगा कि मेरे दरवाजे से कोई गरीब, पीड़ित, असहाय, निराश होके जाए। और कोई यदि कह दे कि किसी गरीब से 1 रुपए की कभी कोई इच्छा की शिव किंकर ने या रवि मिश्रा ने, तो उस दिन आप जो दंड निर्धारित करेंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कोई सक्षम है, कोई सक्षम है, किसी की अवस्था, मान लीजिए किसी को सचंडी महायज्ञ करवाना है, किसी को बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना है, किसी को महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना है, हमने अपने पंडित भेज दिए, मेरे पास 51 पंडित हैं, सब तनख्वाह पे हैं, उनकी तनख्वाह, दक्षिणा, खर्चा कौन देगा आप बताइए? एक पंडित मरे से मरे 15 से 20 हजार रुपये तनख्वाह ले रहा है। अब उनकी तनख्वाह, सैलरी हम कहाँ से देंगे? अनुष्ठान अगर नहीं होगा, अनुष्ठान में पैसा नहीं देगा, हम सबका अनुष्ठान फ्री में करवाना शुरू कर दें, वो अनुष्ठान फलीभूत होगा? यज्ञ में बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो बिना दान और बिना दक्षिणा के जब यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो पाएगा, तो बिना दक्षिणा लिए कोई यज्ञ करवाना चाहेगा? तो ये लोगों के अंदर एक मिस परसेप्शन बन गया है कि पंडित जी हैं ये फ्री का ले जा रहे हैं। कोई पंडित जी फ्री का नहीं ले जाते। पंडित जी आपका यज्ञ अनुष्ठान करा के, मेहनत करके आपके लिए जप तप भाग दे करके तब वो कुछ लेते हैं आपसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी तक आपके पास कोई नेता, विधायक कोई आप आए पर्चे के लिए? अब कई लोग आ चुके हैं हमारे पास। फरीदाबाद में चौधरी करतार सिंह बढ़ाना के मिलके गए हैं, उनके सुपुत्र वर्तमान विधायक समालका से वो मिले हैं। लखनऊ में कई एक विधायक जी लोग हैं और तमाम लोग हैं, कई एक उच्च अधिकारी हैं, डीएम है, कई ठेकेदार लोग आए हैं। मगर हम कोशिश करते हैं कि बहुत सम्मानित लोगों की वीडियो सोशल ना की जाए। हम किसी सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति की भी वीडियो सोशल नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किन प्रश्नों को लेके आया है, गोपनीय चाहता है जानना, हम सोशल कर दें तो उसकी वह गोपनीय बात तो समाज में चली जाएगी ना। तो इस तरह से कई लोग आए गए हैं, तमाम लोग हैं, आते हैं, बहुत लोग आते हैं। अभी बिहार से विधायक जी आए थे, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के, लखनऊ में आए थे, पर्चा बनवाया उन्होंने, अनुष्ठान भी करवाया। अभी झारखंड से आए थे कुछ लोग। और कितनी दूर से लोग आपके पास आ चुके हैं अभी तक? अब आप यकीन मानिए, मेरे पास अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे लोग। कई लोगों ने कहा इस वीडियो को वायरल किया जाए, मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं, उचित नहीं है। मेरे पास भारत के लगभग हर राज्य से लोग आते हैं। और आप भी समझिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह से लोग आते हैं। गुजरात से बहुत लोग आ चुके हैं। दक्षिण भारत से बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं हमारे पास। हाँ, सबसे ज्यादा गुरु कृपा हमें दक्षिण, हमारे गुरु जी की जो कृपा है, हमारे गुरु जी का जन्म स्थान दक्षिण भारत है। तो ये दक्षिण भारत के हमारे गुरु जी हैं। तो दक्षिण भारत में ज्यादा हमारी कीर्ति बुलंदी, दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा लोग आते हैं हमारे पास। मैक्सिमम वीडियो कॉलिंग के पर्चे और फ्रंट पे पर्चे दक्षिण भारत के लोग बनते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं जी।
तो आपके मन में ये कैसे विचार है कि हमें पर्ची बनाना चाहिए, लोगों की समस्या का हल करना चाहिए, मदद करना चाहिए गुरु की कृपा, गुरु आज्ञा से। अच्छा हाँ, ये कोई हमने इसको प्रोफेशनली नहीं शुरू किया था, ना कोई इच्छा थी ना है। ये गुरु की कृपा और गुरु आज्ञा से हमारे पास सिद्धि है। जब तक जीवित है किसी की मदद कर देंगे, जिस दिन मरेंगे हमारे साथ चली जाएगी। भाई जैसे कोई चीज हमारे साथ हमारे जीवन भर है, जिस दिन प्राण त्यागेंगे उस दिन हमारे साथ चली जाएगी। तो जब तक ये किसी का कल्याण कर दे, किसी का भला कर दे। भाई अगर हम आपको बता सकते, कोई मार्ग रास्ता दिखा सकते हैं, कोई आपका काम होने वाला नहीं होने वाला बता सकते हैं, तो इस जीवन में अगर भगवान ने कोई सिद्धि शक्ति दी तो कल्याण के लिए दी है ना। तो इसलिए जब गुरु ने आदेश किया तो पूज्यपाद गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके आदेश अनुसार हमने पर्चा बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बाकी तो आपकी पूरी वीडियो पर क्या बातचीत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।